नमस्कार दोस्तों, बात करने वाले हैं मार्केट के बारे में। और मार्केट के बारे में बात करें तो काफी कुछ जबरदस्त अपडेट निकल के आ रही है जिसका इफेक्ट हमें मार्केट में देखने को मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले तो रोल ओवर की बात कर लेते हैं। एफआईज के रोल ओवर के जो आंकड़े है वो जारी हुए हैं और उस आंकड़े में बताया गया है कि एफआईज एड सिग्निफिकेंट इंडेक्स शॉर्ट्स। मतलब चीजें साफ है कि एफआईज ने जो रोल ओवर किया है उस रोल ओवर में, ठीक है, 73% रोल ओवर में इन लोगों ने, एफआईआई ने शॉर्टिंग की जो पोजीशन है वो कंटिन्यू रखी है। शॉर्टिंग की जो पोजीशन है वो ऐड करके ये लोग चले हैं। तो पहला साइन तो यहां हमारी जो ये सीरीज है नवंबर में कहीं ना कहीं ये लोग शॉर्ट लेके चले हैं, ऐसा डाटा निकल के आ रहा है। दूसरी तरफ एक खबर निकल के आ रही है। ये खबर है 3000 पॉइंट और भी हमें मार्केट में डिप देखने को मिल सकता है। देखो, ये खबरें तो आती रहेगी। मैं आपको चीज बता देता हूं। कल ना, जिन लोगों ने वीकली एनालिसिस देखा है मेरा, कल का जो वीडियो है लास्ट वाला, उससे पहले का एक वीडियो है जहां मैं हर संडे को वीकली एनालिसिस करता हूं। और उस एनालिसिस में मैंने आपको बताया था कि निफ्टी जो है वो 23,800 तक आएगा। ठीक है, 23,000 का लेवल भी देखने को मिल सकता है और 23,200 का भी एक डिप दिखा सकता है। आज आप देख सकते हो 23,800 तक का डिप आपको देखने को मिल चुका। उस वक्त जब बोलते हैं ना, तब कुछ लोगों को दिक्कत आती है। ठीक है, क्योंकि उनको एक ही व्यू लेके बैठना होता है कि भैया मार्केट में तेजी होनी चाहिए। अरे भाई, ऐसा नहीं होता। ठीक है, लेवल, चलो, वैल्यूएशन नाम की कोई चीज होती है, ग्लोबल इवेंट के नाम की भी कुछ चीज होती है। ठीक है, तो आज रिजल्ट आपके सामने है। तो देखो, खबरें तो ये निकल के आ रही है कि बाजार में अभी भी और गिरावट हो सकती है। अब ये चीज क्या है, तो देखो, तकनीकी चार्ट के अनुसार, टेक्निकल जो चार्ट है ना, उसके अनुसार सेंसेक्स में 3000 अंकों की और गिरावट हो सकती है। तो देखो, चार्ट से पता चलता है कि सबसे खराब स्थिति में सेंसेक्स 72,000 के स्तर तक गिर सकता है। ठीक है, 72,000 तक मोमेंटम सेंसेक्स में गिरावट आ सकती है। देखो, यहां चीजें नेगेटिव लेने की चीज नहीं है, पर जो चीजें सामने आ रही है उसको आपको समझना चाहिए। ठीक है, कि मार्केट में जो वर्स्ट केस सिनेरियो जो है, सबसे मतलब खराब अगर कोई भी सिनेरियो बन जाता है ना, ठीक है, तो मार्केट ये लेवल जो है 72,000 का, वहां तक मार्केट में एक डिप आता हुआ देखने को मिल सकता है। दूसरी तरफ मार्केट का जो सेल ऑफ देखने को मिला है, नियरली हाफ ऑफ निफ्टी 50 स्टॉक्स आर डाउन ओवर 10% सिंस इट मेड अ रिकॉर्ड हाई। देखो, रिकॉर्ड हाई जो बनाया था ना, 26,200-300 के आसपास, उसके बाद से, ठीक है, मोस्टली यहां 50% स्टॉक्स ऐसे है निफ्टी में कि जो 10% से नीचे है। ठीक है, ये बड़ी चीज है। मतलब आपका इंडेक्स तो उठ रहा है, पर जो स्टॉक्स है ना, जो स्टॉक्स में जो पैन पैन खड़ा है, ठीक है, जो पेन झेल रहे हैं ना लोग, उनको पता है कि मतलब उनका पोर्टफोलियो उड़ेगा ही नहीं। ठीक है, तो इस टाइप का सिनेरियो है। क्यों? क्योंकि वहां क्वार्टर के जो रिजल्ट है वो दिक्कत दे रहा है। ठीक है, अब दूसरी तरफ ये सारा जो खेल है ना, वो ग्लोबल का है। डोनाल्ड ट्रंप और जो कमला हैरिस का जो इलेक्शन है, ठीक है, अब सारा का सारा जो इवेंट है ना, वो इन दोनों को ही हैंडल करना है। ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, अब जो भी सिनेरियो बनेगा, दो ही चीज है, एक तो इलेक्शन का, ठीक है, और दूसरा रेट कट का। अब 2 से 3 दिन हमारे पास बचे हैं। 3 ट्रेडिंग सेशन में सारा का सारा जो खेल है ना, वो बड़े प्लेयर कर लेंगे। ठीक है, एक तरफ रेट कट आने वाला है, दूसरी तरफ इलेक्शन शुरू हो चुका है। तो ये जो सिनेरियो है ना, वो यूएस इकोनॉमी के ऊपर भी इफेक्ट करने वाला है, और यूएस के साथ साथ हमारा जो इंडियन मार्केट है उसके ऊपर भी डेफिनेटली इफेक्ट करने वाला है। कल भी मैंने आपको ये सिनेरियो बताया था कि मार्केट को इस टाइप के स्ट्रक्चर के पास खड़ा लाके कर दिया। देखो, इस टाइप का हेड एंड शोल्डर क्रिएट करके खड़ा कर दिया है। अब बियर को ज्यादा ताकत नहीं लगाने पड़ेगी गिरावट की, और बुल के पास एक वैल्यूएशन नाम की चीज है। ठीक है, अब जो भी इवेंट होगा मंडे से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, मैंने आपको बता भी दिया था कि इतने पॉइंट का मोमेंटम आ सकता है अगले वीक में। तो कुछ लोगों को मतलब वो है कुछ चमन, पर इस टाइप की चीजें होती है। जो लोग फॉलो करते हैं उनको पता है कि सर आपने बोला था डाउन साइड के जो भी लेवल्स वो सारे के सारे ट्रिगर हुए। ठीक है, उसके बाद यहां से आप देख सकते हो सारा का सारा जो ये पॉइंट था वो अब एक्टिव होता हुआ देखने को मिल रहा है।
देखो मैंने आपको निफ्टी पे एक अपडेट किया था। निफ्टी पे 11 बजे के बाद एक आपको मैंने अपडेट किया था कि 23,800 23,750 के आसपास सबकी नजर रहेगी। याद है, इसके आसपास एग्रेसिव शॉर्ट ना करें। अगर प्रॉफिट में हो तो थोड़ा बुक करना जरूरी है। मैंने जो लेवल बताया वो सारे के सारे जो टारगेट है वो कंप्लीट होते हुए देखने को मिले हैं। ठीक है, और उसके बाद यहां भी मैंने आपको बताया था कि 51,000 के आसपास एक सपोर्ट लेवल है। मार्केट कंटिन्यूसली 2 से 3 घंटों तक कंटिन्यू मार्केट उस लेवल को रिस्पेक्ट किया है, उस सपोर्ट को रिस्पेक्ट किया है। मार्केट बार बार वहां से एक रिबाउंड हो रहा था। और उसके बाद यहां भी आप देख सकते हो निफ्टी में जैसे ही मैंने अपडेट किया था उसके बाद यहां से एक मोमेंटम आना स्टार्ट हुआ। मार्केट भी वहां से बाउंस होना स्टार्ट हुआ मेरे अपडेट के बाद से। ठीक है, तो मैंने आपको टेलीग्राम पे भी अपडेट किया था 11:30 बजे की अब यूएस इलेक्शन है, फेड रेट कट है, सारा खेल इसी का है। दो बड़े इवेंट है जिसकी वजह से विक्स गर्म हो चुका है। ठीक है, तो ये चीजें होती है। कुछ मैंने डाटा भी आपको शेयर किया था कि देखो बाजार में जो डाटा बन रहा था ना, निफ्टी खड़ा था 23,870 के पास और कोई ओटीएम पर बैठ रहा था। ठीक है, 24,000 के स्ट्राइक प्राइस के ऊपर वो पोजीशन क्रिएट कर रहा था। ठीक है, 24,000 के स्तर के ऊपर 50 लाख की मंदी की पोजीशन थी, 40 लाख की तेजी की पोजीशन थी। मतलब मामला जो था वो ऑलमोस्ट इक्वल हमें देखने को मिल रहा था। तो देखो यहां तक आपने देख लिया ना, मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। ठीक है, और एक चीज और बताना चाहता हूँ, चैनल पे जाओगे तो एक मेरा दूसरा चैनल मिल जाएगा। ठीक है, मार्केट मेंटर ट्रेडिंग करके काफी तेजी से लोग जुड़ रहे हैं, इससे भी जुड़ जाना। काफी फ्री में आपको लर्निंग मिलने वाली है। ठीक है, लाइव मार्केट में सारे अपडेट मिलने वाला है, तो वहां जुड़ जाना। सब्सक्राइब करेगा उसी को देखने को मिलने वाला है, तो ये चीज ध्यान रखना। सब्सक्राइब करके जाना। अब सीधा चार्ट पे चलते हैं, चार्ट पे कुछ लेवल्स के बारे में बात करते हैं। शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट कर दूं, यहां तक देख लिया है, लाइक करना भूल गए हो ना, लाइक दबा देना। मुझे पता है आपने दबा ही दिया होगा, अगर भूल गए हो तो लाइक दबा देना, शेयर कर देना। सीधा चलता है चार्ट पे। अब देखिए हम यहाँ निफ्टी के चार्ट के ऊपर आ गए हैं। निफ्टी के चार्ट के ऊपर आप देख सकते हो, जैसे ही मैंने जो आपको लेवल बताया था, जैसे ही वो ट्रिगर हुआ उसके बाद मार्केट में सेलिंग प्रेशर आना स्टार्ट हुआ। मैंने आपको बताया था कि 24,280 का लेवल, मार्केट अगर इसको काटता है 24,280 के लेवल के नीचे, तो मार्केट में क्या वो व्यू रहेगा, हमारा सेलिंग साइड का व्यू रहेगा। मार्केट में सेलिंग आएगी और सारे के सारे जो टारगेट्स बताए थे वो सारे के सारे जो टारगेट्स है वो अचीव होते हुए देखने को मिले कंटिन्यूसली। मार्केट में यहाँ आप देख सकते हो किस तरीके का सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है। जैसे मैंने आपको ये लेवल बताया था, उस लेवल को ट्रिगर किया, मार्केट में एक पैनिक मोमेंटम आया। अब हम आ गए हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे। बैंक निफ्टी के चार्ट पे आप देख सकते हो ये है लाइव प्रूफ। ठीक है, क्या है? लाइव प्रूफ। देखो बोलने वाले तो बहुत मिलेंगे, जो करके दिखाएगा ना वही टैलेंट है। ठीक है, मैंने आपको चीज बताई थी कि 51,580 के नीचे रहेगा तो मेरा जो व्यू है वो सेल साइड का रहेगा, मार्केट में सेलिंग साइड का व्यू रहेगा इसके नीचे। और मैंने आपको टारगेट बताया था 51,580 से 51,428 का टारगेट, देखो हिट हो गया। उसके नीचे मैंने आपको बताया था कि यहां से ये टारगेट आएगा 51,275, देखो हिट हो गया। उसके नीचे मैंने आपको एक और लेवल बताया था कि 51,180 का लेवल बताएगा, देखो हिट हो गया। ठीक है, कहां से? 51,580 के पास खड़ा था, तब मैंने ये लेवल बताए थे। मतलब 500 पॉइंट के टारगेट मिलते हैं सिर्फ और सिर्फ स्टॉक मार्केट का बिग बुल के चैनल के ऊपर। ठीक है, ये चीज होती है, आपके सामने लाइव प्रूफ है। ठीक है, जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूं कि देखो यहां से मार्केट यहां तक जाएगा और दूसरे दिन मार्केट जैसे उस लेवल को टच किया, मार्केट कंटिन्यूसली वन बाय वन मेरे सारे के सारे जो लेवल्स है वो हिट करता हुआ देखने को मिल रहा है। देखो मेक श्योर लाइक जरूर दबा देना गाइस। ठीक है, काफी कमेंट्स आए, मैंने पढ़े, काफी लोगों ने बोला कि सर आपने जो बोला था एग्जैक्टली डॉट टू डॉट वही मार्केट करता हुआ देखने को मिला। तो ये चीजें होती है, देखो ये एक्सपीरियंस इसको कहते हैं। बाकी 100 पॉइंट में ढिंडोरा पीटना वो हमारा काम नहीं है भाई। ठीक है, एक सपोर्ट लेवल के पास लाके मैसेज कर देंगे भैया कि ये मार्केट सपोर्ट के पास खड़ा है। ठीक है, पर आप ये तो नहीं बताते कि भैया मार्केट बाउंस होगा, ये गिरेगा, किस लेवल से नीचे ये होगा वो होगा, वो चीज होती है। ठीक है, हम तो ये बोलते कि इस लेवल के नीचे मेरा व्यू यहां तक का रहेगा, सेलिंग साइड का रहेगा, ये चीजें होती है। बाकी तो भैया 100 पॉइंट में तो हर बंदा यहां ढिंडोरा पीटेगा। ठीक है, हम वो नहीं करते। अब देखो क्या करना है, वो चीज काफी इंपॉर्टेंट बन रही है क्योंकि अब मार्केट में बहुत ही जबरदस्त स्ट्रक्चर बन रहा है। देखो यहां से अगर आप बैंक निफ्टी में देखें ना, तो
एक 3 से 4 ट्रेडिंग सेशन में भी एक हेड एंड शोल्डर का स्ट्रक्चर बन रहा है। ठीक है, यहां भी आप देख सकते हो। और डेली टाइम फ्रेम के ऊपर तो आपको पता ही है किस तरीके का स्ट्रक्चर है। पर अब मैं आपको एक चीज बताता हूं। देखो ओवरली टाइम फ्रेम के ऊपर जाएंगे ना, आपको एक चीज नोटिस करने को मिलेगी। देखो बैंक निफ्टी में ये जो सपोर्ट लेवल है ना, इस सपोर्ट लेवल के ऊपर थोड़ा ध्यान देना है। ठीक है, यहां मार्केट बार बार रिजेक्शन ले रहा है। ठीक है, मार्केट हर बार आता है, यहां से मार्केट को रिवर्स करवाने की ट्राई करी जाती है। ठीक है, अब 51,000 का जो लेवल है ना, 51,000 का लेवल, ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट पिन पॉइंट लेवल है। 51,000 के नीचे मार्केट रहेगा तो मार्केट में एक फ्रेश सेलिंग मोमेंटम आ सकता है। वो कहां तक आ सकता है पता है? 50,850 का पहला एक मोमेंटम हमें यहां तक का एक डीप आता हुआ देखने को मिल सकता है। और 50,850 के नीचे जाएगा तो फिर 50,500 का भी एक लेवल हमें आता हुआ देखने को मिल सकता है। यहां तक का मोमेंटम हमें आता हुआ देखने को मिल सकता है। देखो नेट एंड क्लीन बता रहा हूं, सीधी बात, नो बकवास। ठीक है, सीधी चीजें बोली जाती है, हमारे यहाँ सीधा बोलने का ही आदत है भाई। ठीक है, मैं आपको एक लेवल बता देता हूं। देखो ऊपर के 3 लेवल बताता हूं, सपोज नीचे के 3 लेवल बताता हूं, पर उसमें एक लेवल होता है। देखो एक लेवल इधर होता है कि भैया इसके ऊपर ना हमारा व्यू बुलिश ही रहेगा, यहां से हमारा मार्केट बुलिश जाएगा। इस लेवल के नीचे रहेगा तो हमारा जो व्यू है वो बियरिश रहेगा, और उस लेवल के नीचे हमारे ये टारगेट रहेंगे। तो ये चीजें होती है, समझ रहे हो? इसको कहते हैं क्वालिटी। अब देखो, अब हमें मार्केट में यहां से अगर आप देखें, देखो मार्केट में ये जो है ना, ये एरिया, यहां सेलर बैठा है। ठीक है, कौन बैठा है? सेलर बैठा है। इधर भी अगर आप देखेंगे ना तो यहां भी एक सेलर बैठा है इस रेंज के आसपास। यहां भी कौन बैठा है? सेलर बैठा है। अब नीचे की साइड अगर आप देखें, इस रेंज के आसपास 51,000 के आसपास मार्केट ने काफी टाइम ट्राई तो किया है बायर को बुलाने का। ठीक है, ये जो रेंज बनी है ना, ये रेंज काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस रेंज के आसपास मार्केट बुला रहा है बायर को कि भैया आ जाओ, थोड़ा संभाल लो, हमें 51,500 के पास पहुंचा दो। ठीक है, पर 51,000 के नीचे मार्केट आता है तो यहां से एक 250 पॉइंट का एक मोमेंटम नीचे की साइड ओपन देखने को मिल सकता है। ठीक है, ओपन होगी ये विंडो 250 पॉइंट की। तो इस चीज का ध्यान रखना, कल के ट्रेडिंग सेशन में 51,000 के नीचे रहता है, ठीक है, वो नेगेटिव रहेगा। मार्केट में जब तक 51,300 के ऊपर मार्केट सस्टेन नहीं करता है तब तक बुल्स जो है थोड़ा एग्रेसिव जाने से बचे। ठीक है, ये रही बात बैंक निफ्टी की। अब देखो निफ्टी के बारे में बात करें ना, तो निफ्टी में सबसे पहली चीज तो यह है कि देखो यहां एक चीज आप मार्क करो, इधर ना इस रेंज के आसपास सेलर बैठा है। ठीक है, यहां सेलर है। सेलर ने पूरी ट्राई करी, मार्केट में वो सक्सेस भी हुआ मार्केट को सेलिंग साइड का मोमेंटम दिलवाने। उसके बाद एक दूसरा सेलर इधर से माउंट हुआ जो कि हमारा एक इंपॉर्टेंट लेवल था। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि इस लेवल के नीचे और एक प्रेशर आएगा। यहां भी एक सेलर आया हुआ है, ये स्ट्रॉन्ग सेलर है। ठीक है, इस सेलर के ऊपर जब तक मार्केट नहीं जाता है तब तक जो ट्रेंड है वो ट्रेंड चेंज नहीं हो सकता है। ठीक है, अब इधर ना एक बायर आया है। कहां से आया है पता है? 23,800 के आसपास। मैंने आपको टेलीग्राम पे ऑलरेडी अपडेट कर दिया है ये लेवल, कि इस लेवल के आसपास एग्रेसिव शॉट मत करना। ठीक है, मार्केट यहां से एक मोमेंटम कर सकता है। और देखो अभी मार्केट किधर खड़ा है, वो देखो 24,000 के आसपास खड़ा है। ठीक है, कहां खड़ा है? 24,000 के आसपास मार्केट खड़ा है। और टेलीग्राम पे मैंने आपको एक मैसेज किया हुआ है कि मार्केट में ओटीएम के ऊपर मार्केट को 24,000 के आसपास मार्केट में डाटा बनता हुआ देखने को मिल रहा है। देखो अभी मार्केट किधर लाके खड़ा कर दिया? 24,000 के आसपास मार्केट को लाके खड़ा कर दिया। लाइव आप देख रहे हो ना, ये टेलीग्राम पे मैंने 2 घंटे पहले बता दिया था कि बड़ा प्लेयर 24,000 के आसपास खड़ा है। ठीक है, देखो रिवर्स करवा दिया इधर से। तो 23,800 के नीचे अगर अब निफ्टी रहता है तो मार्केट में फिर से जो सेलिंग है वो सेलिंग कंटिन्यू हो सकती है। उसके बाद वहां से 23,700 और 23,500 के जो लेवल्स है वो भी ओपन होते हुए देखने को मिल सकते हैं। अब आप पूछोगे कि सर तेजी कहां से करे,
हम कल क्या करें? तो देखो मैं आपको एक सिंपल सी चीज बताता हूँ कि मार्केट में अभी जब तक जब तक ये जो रेंज है ना इस रेंज को क्रॉस नहीं करता है तब तक थोड़ा बचे। ठीक है, इसको अगर मार्केट काट देता है या तो यहां से रिवर्स करके मार्केट को काटता है तो फिर यहां से एक 24,100 के ऊपर ही एक मोमेंटम आ सकता है। तब तक मार्केट में थोड़ा एग्रेसिव शॉर्टिंग साइड बचना है। यहां नीचे की साइड आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि 23,950 के नीचे मार्केट रहता है तो यहां से 23,800 के विंडो और उसके बाद वहां से एक सेलिंग साइड का और एक विंडो यहां से ओपन हो सकता है। ठीक है, देखो लेवल टू लेवल चलोगे ना, ठीक है, लेवल टू लेवल चलोगे तो आपको चीजें शांति से समझ में आ जाएगी कि हाँ भैया ये चीजें होती है। ठीक है, इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है। देखो अभी मैंने आपको यहाँ आप लाइव देख सकते हो मार्केट किधर खड़ा है, 24,000 के आसपास खड़ा है। ठीक है, तो बुल्स ने यहां से पोजीशन ऑलरेडी बना ली है 23,800 से, यहां से मार्केट में पोजीशन बना के रखी है। ठीक है, और यहां तक मतलब 200 पॉइंट ओटीएम में पोजीशन बनाई थी और अभी वो अब एटीएम हो गया है। ठीक है, एट द मनी हो कर दिया है बड़े प्लेयर्स ने 24,000 का लेवल। तो 23,800 के नीचे ही अब एक फ्रेश सेलिंग आ सकती है। शाम को देखो एफआईआई और डीआई का डाटा आएगा, वो मिस मत करना। शाम का एक वीडियो आएगा, उसमें मैं मेरे पर्सनल लेवल्स जो है वो भी शेयर करूंगा। आज के दिन जिस तरीके से मोमेंटम आया ऑलरेडी प्रिडिक्ट कर दिया था, कल के लिए भी एक वीडियो आ जाएगा। ठीक है, उसमें सारे लेवल्स मैं आपको बता दूंगा। एफएसडीआई का डाटा आने दो, उसके बाद मैं अपने लेवल निकालूंगा और उसके बाद मैं आपके साथ भी शेयर कर दूंगा। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। ठीक है, और लाइक करना मत भूलना, लाइक कर देना। ठीक है, मिलता है अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।